नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में ग्राम एवं पंचायत विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पिछले 3.5 सालों में सरकार रही है वो कैसी रही है और क्या रहा है रिपोर्ट कार्ड। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मैं कमलनाथ जी की सरकार में भी मंत्री था और माननीय सिंधिया जी के साथ में हम लोग सब कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और आप अगर सच में पूछेंगे कि हम लोगों ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उसका कारण ही यही था कि कांग्रेस पार्टी जो बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसका ध्यान मध्य प्रदेश के विकास की ओर नहीं था। उद्योगपतियों के विकास के लिए था और स्वयं के विकास के लिए था। जिस अपेक्षा के साथ हम लोग जीत के आए थे, जनता ने हमको जिता के भेजा था, वो कार्यों को कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी उस समय के नकारते रहे, तिरस्कारित करते रहे। छोटी छोटी चीजें जो थी, राशन कार्ड बनना है, लोगों की राशन की पर्चियां बनना है, प्रधानमंत्री आवास में लोगों के मकान स्वीकृत होना है, ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं की और इसी वजह से हम लोगों ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चुनाव हम जीत के आए। कांग्रेस के टाइम पे मैं व्यक्तिगत रूप से 30,000 वोटों से जीता, मगर जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो वही वोट प्रतिशत बढ़ के 54,000 हो गया। तो 54,000 वोटों से मैं अपनी विधानसभा जीता। आज मैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हूँ और मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि जो 3.5 वर्ष में हमने काम किए हैं पूरे मध्य प्रदेश में और अपनी विधानसभा में, वो क्रांतिकारी और ऐतिहासिक काम किए हैं कि आज मेरी विधानसभा क्षेत्र जो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की विधानसभा है, जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ 3.5 साल में 22,000 करोड़ के कार्य समस्त विभागों को और योजनाओं को मिलाकर मैंने करवाए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इसी तरह मध्य प्रदेश में जहाँ आवासों की संख्या कमलनाथ जी के टाइम पे मात्र मैचिंग ग्रांट जमा न करने की वजह से 2 लाख मकानों का नुकसान हुआ था, शिवराज सिंह जी ने आकर आज 38 लाख का जो मकानों का लक्ष्य था उसमें से 35 लाख का लक्ष्य हम पूर्ण कर चुके हैं, जो भारत वर्ष में प्रथम स्थान पे है। यही स्थिति सड़कों की है, हजारों किलोमीटर की सड़कें और एनआरसीपी योजना के तहत जो मजरे टोले होते हैं छोटे छोटे, वहाँ तक भी डंबर की कनेक्टिविटी ये हमारे विभाग ने करके दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे वाटर शेड हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कार्य है आजीविका मिशन का, जिसने मध्य प्रदेश की महिलाओं में एक आत्मविश्वास जागृत किया, उनको स्वावलंबी बनाया। और करीब आज हम कह सकते हैं कि 40 लाख महिलाएं हमारे समूह के माध्यम से आजीविका मिशन में जुड़ी हुई हैं, जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने करीब 60,000 करोड़ का बैंक लिंकेज अभी तक उपलब्ध करा चुके हैं और जो आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रही है। तो मैं कहूँगा कि इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस में नारा था गरीबी हटाओ, मगर गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गए। मगर आज मोदी जी और शिवराज जी की सरकार में गरीबी भी दूर हो रही है, कच्चे मकानों को पक्के भी किया जा रहा है, उनकी आर्थिक उन्नति और प्रगति को भी देखा जा रहा है और ग्रामों का उदय कराने के लिए भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में ज़्यादातर किसान रहते हैं वहाँ पर, तो आपके काम के माध्यम से, ग्रामीण के विकास के माध्यम से क्या लग रहा है जो किसान हैं, किसान खुश हैं वो? क्योंकि किसान को भी एक विकसित तौर पर उनको जो सहयोग हो सके उनके किसानी में, वो चाहिए होता है। तो क्या आपके काम से किसान खुश हैं? सही काम हो रहा है? देखिए, मैं खुद भी किसान हूँ और कांग्रेस के रिजीम में मैंने देखा था कि किसान को जो चीज़ चाहिए उसकी फसल के समय पे उसको खाद की उपलब्धता हो जाए, बिजली उपलब्ध हो जाए, उसके लिए अच्छी फसल का दाम मिल जाए
और इंश्योरेंस हो, क्योंकि प्रकृति की अगर कोई विपदा आती है तो उसकी फसल और उसका परिवार सुरक्षित होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो किसान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार, क्योंकि शिवराज जी भी मूलतः एक किसान परिवार में जन्मे हैं और आज भी खेती की ओर उनका सबसे ज़्यादा और किसानों की ओर सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो आज मध्य प्रदेश में भरपूर सरप्लस बिजली किसानों को मिल रही है, टाइम पे खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है, अच्छा दाम मिल रहा है, और अगर कोई विपदा आती है तो उनकी जो फसल है उसका बीमा भी प्रॉपर तरीके से उनको दिया जा रहा है। तो किसान आज मध्य प्रदेश का बहुत सुखी है। और इससे भी हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि जो हमारे किसानों को दी है, वो भी निश्चित रूप से, और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी की तरफ से, 6,000 रुपये मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो 12,000 रुपये साल का घर बैठे का किसान को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। सर, शहर में जाते हैं तो शहर में देखते हैं सब स्वच्छता होती है, क्लीन होता है शहर हमारा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ग्रामीण में जाते हैं तो ग्रामीण में कहीं ना कहीं गंदगी दिख जाती है वहाँ पर। तो स्वच्छता के लिए आपने गांव में, ग्रामीण में क्या काम करा है, कैसा काम? स्वच्छता के लिए भी हमने बहुत काम कराया, और प्रधानमंत्री जी ने नारी सम्मान का ध्यान रखते हुए हमारे जो शौचालयों का निर्माण गांव-गांव कराया। नहीं तो आप देखते थे कि महिलाएं बेचारी खेतों का उपयोग करती थी, आज घरों में शौचालय बन गया, 100% ओडीएफ हो गया है। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक होती है उसमें भी जागरूकता की एक कमी रहती है गंदगी को लेकर, तो उस पर भी हम लोगों ने कैंपेन चलाए हैं। और स्वच्छता की गाड़ियाँ, साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, इस ओर भी ध्यान दे रहा है। थोड़ी कमी है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी तो ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता का वातावरण निर्मित हो जाएगा। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण में खास करके पर्यावरण को लेकर आपने कितना बढ़ावा दिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ न कटें, इन सब चीज़ों को देख रेख के लिए आपने कितना बढ़ावा दिया है? हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रतिदिन एक पेड़ लगाते हैं। सोने के बाद जब वो रूटीन लाइफ में आते हैं उससे पहले उनका एक पेड़ लगाने का है, और उसी सिद्धांत को लेकर सभी ग्राम पंचायतों में प्लांटेशन का काम बहुत अच्छी तीव्रता से चल रहा है। और पर्यावरण के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कल एक ही फैक्टर नहीं होता, तो सरकार उस ओर भी काम कर रही है। जो डीजल और इस तरीके का जो फ्यूल है जो पॉल्यूशन ज़्यादा करता है उसको भी कंट्रोल किया गया है। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो ग्रामीण में सबसे महत्वपूर्ण है वो वृक्षारोपण है। तो वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है और लोगों में उसकी जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि जीवन में ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है, पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी ध्यान चल रहा है। एक मोदी जी का भी योजना था आदर्श ग्राम योजना। तो एक गांव को आदर्श ग्राम में कैसे तब्दील किया आपने, उसमें कितनी मुश्किलें आई, कितना काम किया आपने? प्रधानमंत्री जी का जो सपना था आदर्श ग्राम का, उस ओर हम लोग बढ़े हैं आगे। और अगर हम मध्य प्रदेश के, आप बहुत सारी ग्राम पंचायतें और ग्राम ऐसे हैं, अगर आप उनका भ्रमण करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके का कार्य हुआ है और निश्चित रूप से ग्रामोदय हुआ है पूरे भारतवर्ष में। गांव को विकसित करने के लिए आपका क्या मास्टर प्लान रहा है, और आने वाले समय में आपका क्या मास्टर प्लान होगा कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमारा जो गांव है वो दुनिया में जाना जाएगा, भारत में जाना चाहेगा? तो क्या मास्टर प्लान है आपका? उसमें जो भी हमारे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, हमारी लोगों के आवास की मामला है, उनकी खरंजों का मामला है, ड्रेनेज के लिए नालियों का है, शमशान घाट हैं, शौचालय हैं, इन सबको डेवलपमेंट की ओर हम धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं। और पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% डेवलपमेंट हुआ है, किंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछली सरकारों से बहुत बेहतर कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के गांव में किया है। आप और गौरव दिवस मनाते हैं गांव के अंदर आप, तो उस गौरव दिवस के बारे में बताइए, क्या होता है गौरव दिवस, क्यों मनाया जाता है और किसकी सोच थी इसमें? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जिस गांव का है, अगर जैसे मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी का गांव जैस गांव है, तो उस गांव का गौरव है जिस गांव ने उनको पैदा किया, जिसकी माटी में पले बड़े हुए, आज मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो उसी सिद्धांत को लेकर हम लोग बढ़े कि जो जिस गांव का उसका गौरव होना चाहिए। उस गांव में अगर किसी ने देश के लिए, प्रदेश के लिए आगे नाम बढ़ाया है तो उसका गौरव होना चाहिए और उसका विकास समुचित होना चाहिए।
तो ऐसे ग्रामों का हम लोगों ने गौरव दिवस वहाँ मनाए हम लोगों ने। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि ग्राम की बात करें, गांव की बात करें, तो गांव को सीधे तौर पर शहर से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वहां पे रोजगार देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस कड़ी में आपने कैसा काम करा है कि गांव को हम शहर से जोड़ें ताकि उनको तकलीफ ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, अगर जाना हो जो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद योजना की बात करें, उसके बाद हम बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात करें, रोजगार दिलाने की बात करें, तो इस कड़ी में आपने कैसा काम करा है? मैंने आपको बताया ना कि एक तो हमारी जो रोड्स की कनेक्टिविटी है ये बहुत तीव्रता से बढ़ी है। गांव और शहर के बीच का जो अधूरापन था वो पूर्ण हुआ है और आजीविका मिशन हमारा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और तभी धीरे धीरे करके प्रगति हमारे और उन्नति रोजगार के क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर तुलनात्मक कांग्रेस का कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में जो उन्नति हुई है और प्रगति हुई है ये कभी नहीं हुई, ना किसी ने सोचा और ना कोई सपना देखा। एक चीज़ हम देखते हैं सर, जैसे कि बिहार की बात करें, बाकी और राज्यों की बात करें, तो वहाँ से जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पलायन करते हैं शहरों की तरफ या दूसरे राज्यों की तरफ, मेट्रो सिटी की तरफ, वो रोजगार के लिए। तो इनको रोकने के लिए, पलायन ना करे वो, इसके लिए आपने क्या काम करा और क्या सोच है आपके, क्या प्लान है आपका? पलायन का कोई प्रश्न नहीं होता है, जिसको जहाँ भी लाइवलीहुड अच्छा मिलता है। अगर मेरे बेटे को रोजगार के लिए कलकत्ता में अच्छी नौकरी मिलती है तो वो जाएगा, इसको पलायन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि लाइकिंग के हिसाब से हम जा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं साहब पलायन हो रहा है इसकी वजह से। अगर कोई कारीगर हमारे गांव का, उसको उसका अच्छा कार्य है और उसको अगर बड़ी फैक्ट्री में रोजगार मिल रहा है तो वो बड़ी फैक्ट्री हर गांव में तो नहीं खुल सकती, तो वो दिल्ली जाना चाहेगा तो दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाना चाहेगा तो बॉम्बे जाएगा। तो ये इसमें कोई खास बात नहीं समझता मैं कि ये पलायन वाली कोई इसमें बात होगी। पलायन तो जब माना जाता है कि भूख से कोई मर रहा हो, रोजगार उसको नहीं मिल रहा हो और वो गांव छोड़ के पलायन करके दूसरी जगह जा रहा है। मगर अगर कोई ट्रेड में कोई एक्सपर्ट है या कोई अच्छा कारीगर है या कोई अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो इंडस्ट्री को बड़ी जगह लगाना चाहता है तो ये इसको पलायन नहीं कहेंगे, जिसको जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर, कोशिश होती है ना कि हमारे गांव के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं, तो हमारे अंदर ही रहे, उतना उनको दे दूं कि वहीं पे रहें, कहीं बाहर न जाए। रहते हैं, मगर राज्य के साथ साथ ये भी देखना है कि भारत से बाहर तो नहीं जा रहे ना, काम तो भारत में ही कर रहे हैं ना, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं आज मुझे अच्छी नौकरी मिलती है तो मैं भोपाल की बजाय लखनऊ चला जाऊंगा, कलकत्ता में नौकरी कर लूंगा। अगर अच्छी इंडस्ट्री डालनी है तो बड़ी जगह कर लूंगा जहां मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट अल्टीमेटली मैं कर किसके लिए रहा हूं? अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसको मैं पलायन नहीं कहता हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि अब दूसरे राज्यों में जाते हैं, हम भी गए हुए हैं, देखते हैं कि वहाँ पे उनको मतलब उनकी इज्जत कदर नहीं होती है, वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जाता है कि दूसरे राज्य से तू आ गया, हमारी नौकरी तूने खा लिया है। तो इन सब की चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए। भारत हमारा एक देश है और उसमें सब सम्मान है। कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रोजगार के लिए अवसर प्रदान उसको किए जा सकते हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं कोई डोमिनेटिंग बात हो कि यहाँ का आदमी वहाँ आ गया, वहाँ का आ गया। मैं इससे अपना, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं इससे भिन्नता रखता हूँ। बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कैसे मॉनिटरिंग करते हैं डायरेक्टली आप लोगों की कि इस तरीके से काम किया जाए तो अच्छा होगा गाँव के लिए? सारी पॉलिसीज़ बन के आती हैं। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो सारी पॉलिसीज़ बनाता है, ग्रामीण क्षेत्र की छोटी छोटी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसका बजट आवंटन होता है और वो बजट स्टेट के माध्यम से ज़िले में जाता है, ज़िले के माध्यम से जनपदों में जाता है, जनपदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जाता है और इसी के अनुरूप पूरी मॉनिटरिंग होती है। और सारा का सारा आजकल जो काम है वो ऑनलाइन होता है। यहाँ तक कि कांग्रेस के समय में राजीव गांधी कहते थे कि हम 10 रुपये बेचते हैं और ग्रामीण क्षेत्र पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपये में तब्दील हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 20 रुपये अगर सैंक्शन किए हैं किसी योजना के किसी व्यक्ति के, तो 20 रुपये का ही डीबीटी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है जो हितग्राही के खाते में जाता है, जहाँ भ्रष्टाचार करने का कोई किसी को चांस ही नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट की ओर ले जा रही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर ले जा रही हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपको कितनी बड़ी जीत मिली, तो जो जनता ने आपसे उम्मीद किया था, क्या आपने उनकी उम्मीदों को पूरा करा है या फिर कुछ कमियां रह गई जिसे आप आगे करेंगे? मैं अतिशोक्ति तो नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि 100% नहीं तो 98% तो मैंने
जो भी घोषणाएं की थी उसका पालन किया है। सभी सैंक्शन कराई हैं, काम भी प्रारंभ हो गया है, कुछ के काम प्रारंभ होने हैं, टेंडर्स की प्रक्रिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेरी विधानसभा जो किसी समय में पूरी तरह ग्रामीण थी उसको हमने पूरा तब्दील कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ में डॉक्टर महेंद्र जी जुड़े हुए थे। सारे सवालों का उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। आपके यहाँ पे आपके ग्राम में कैसा काम हुआ है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।